तो आप जो आउटपुट है इसका आप आउटपुट देख सकते हैं कि एक्चुअल में इसका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है। 789381 आपकी जो है वो आउटपुट आ रही है। यहाँ पे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यहाँ पे आपके एक जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट द सी आउट, हम एक एंडल न्यू लाइन दे देते हैं ताकि ये दोनों वैल्यू डिस्टिंग्विश हो जाएं। अब आप देख सकते हैं कि जो पहला जो 7893 था, 7893 वो आपका शू में पहले वैल्यू था। तो जो दो वैल्यू थे वो दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं। जो शू में जो वैल्यू था वो शू शॉप में आ गया और जो शू शॉप में जो वैल्यू था वो आपका शू में चला गया। तो इस तरीके से जो स्वैप फंक्शन है वो आपका काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं आपके अगले फंक्शन के बारे में, और वो फंक्शन है आपका क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करता है जी? क्लियर फंक्शन का डिफिनीशन ये बोलता है कि इट इज़ यूज्ड टू रिमूव ऑल द एलिमेंट ऑफ द वेक्टर कंटेनर एंड साइज, राइट। तो क्लियर जो फंक्शन है वो क्लियर फंक्शन अगर आप लोग कभी भी यूज़ करते हैं तो ये एलिमेंट को रिमूव कर देता है और जितने भी वेक्टर में एलिमेंट हैं उनको सबको डिलीट करने के बाद में ज़ीरो पे ला देता है उसका साइज। कैसे? तो एग्ज़ाम्पल से हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलते हैं हम लोग एक इसके एग्ज़ाम्पल जो है वो देख लेते हैं। तो हम लोग के पास में एग्ज़ाम्पल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अपने से रन करा कर देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। वेक्टर का जो मैंने नाम लिखा हुआ है DF है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये क्या होता है। खैर, DFA मैंने एक नाम दे दिया वेक्टर का, और इस वेक्टर में मैंने कुछ नंबर जो है वो इसमें इंसर्ट कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे जो ये वाली स्टेटमेंट है ये आपकी इसकी साइज बताएगी। साइज मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। जब हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वेक्टर में रखे हुए सारे एलिमेंट को डिलीट करके आपके वेक्टर के साइज़ को ज़ीरो कर देता है। हम रन करा कर देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आपका जो 5 और 0 आया, 5 जो है वो आपका किसका आउटपुट था? 5 जो है वो आपका आउटपुट DFA साइज का था। दैट मीन्स वेक्टर का जो साइज था इसमें 5 एलिमेंट थे, 5 उसका था। क्लियर फंक्शन हमने अप्लाई किया, उसके बाद में जब हमने फिर से अपने वेक्टर को चेक किया तो हमारा जो साइज था वो 0 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्लियर फंक्शन काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, और वो है आपका इम्पैलेस फंक्शन। इम्पैलेस फंक्शन क्या होता है? तो इट एक्सटेंडेड द कंटेनर बाय इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट एट पोजीशन। तो बेसिकली ये इंसर्ट फंक्शन की तरह ही काम करता है, राइट। लेकिन थोड़ी सी इसमें कुछ डिफरेंस आ जाती है क्योंकि इसमें कांस्टेंट का और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज होने लगता है, राइट। तो जब मैं कांस्टेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जब मैं आपकी डिस्कस करूँगा तो इसमें मैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसको हम लोग एक कोड के थ्रू देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो अब आप ये जो कोड देख रहे हैं ये इम्पैलेस, राइट। यहाँ पे हमने एक वेक्टर नाम का और एक हम लोगों ने आपका वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें हमने 8964 हमने इंसर्ट वैल्यू करा दिया। उसके बाद में जो ये k है, और क्योंकि हमें नहीं पता है एक्चुअल में कि ये जो इम्पैलेस है वो एक्चुअल में क्या रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑटो लगाया है, राइट। यहाँ पे हमने इम्पैलेस में 2 पैरामीटर हमने पास करा हुआ है। एक बिगिन का पोजीशन हमने और प्लस में हमने 1 लिखा हुआ है, और उसके बाद में 720 हमने लिखा हुआ है, राइट। तो अब इसमें आपका क्या हो गया? तो ये असाइन फंक्शन की तरह भी आपका काम करता है। अगर आपको वेक्टर में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी काम करेगा। तो ये जो एलिमेंट है 420 वो किस पोजीशन पे आएगा, राइट। यहाँ पे हमने k का वैल्यू भी यहाँ ने प्रिंट कराया हुआ है, राइट। डी रेफरेंस हमने किया हुआ है। तो ये जो इम्पैलेस है ये बेसिकली आपका k में जो वैल्यू डालेगा वो 420 का इंडेक्स का
आपका एड्रेस होता है, राइट। तो और यहाँ पे एक हमने लूप लगाया हुआ है और इसको हमने रन कराकर हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इम्पैलेस है 420 पहले आया है। क्यों 420 आया है जी? क्योंकि 420 एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और जब हम इस वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं तो 420 का वेक्टर किस पोजीशन पर है, उस पोजीशन का एड्रेस आपका जो वैल्यू है वो के में चला गया और यहाँ पे हमने के को डी रेफरेंस किया तो हमें 420 जो है वो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया, राइट। अब वेक्टर में हमारा ये 420 वैल्यू कहाँ पे गया है? 0 इंडेक्स पे आपका 8 है, 1 इंडेक्स पे आपका 9 है, तो यहाँ पे हमने +1 किया है, यानी कि 8 और 9 के बीच में आपको 420 जो है वो इंसर्ट करानी है। हमने यहाँ पे 8 और 9 के बीच में आप देख सकते हैं 8 एंड 9 के बीच में आपका 420 जो है वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आपका इम्प्लेस जो होता है फंक्शन वो आपका काम करता है, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको रन करा करके देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट फंक्शन के बारे में और वो फंक्शन है आपका इम्प्लेस बैक के बारे में। आखिर ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है जी? इम्प्लेस बैक, ठीक है। आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, राइट। इम्प्लेस बैक आपका क्या होता है जी? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू द वेक्टर कंटेनर। द न्यू एलिमेंट इज टू एडेड टू द एंड ऑफ द वेक्टर, राइट। तो अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं तो ये वैल्यू आपका पुश बैक की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? पुश बैक की तरह काम करता है। इसका हम डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं और तब उसके बाद में हम डिफिनेशन को और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप इम्प्लेस बैक का हमने जो चीज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वेक्टर नाम का हमने वेक्टर डिक्लेयर किया, यहाँ पे ट्रेन नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, 6783 हमने अपना यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में ट्रेन डॉट इम्प्लेस बैक 10 हमने लिखा, तो ये जो 10 जो वैल्यू है ये कहाँ पे जाएगा? वो 3 के बाद में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे हमने एक लूप लिखा हुआ है, ऑटो हमने डाला। अगर आप इटरेटर के बारे में नहीं जानते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आप ऑटो से ये देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में आपका इटरेटर का काम कर रहा है। इटरेटर वाले वीडियो में आप जा कर के इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अब हम इसको रन करा करके देखते हैं क्या होता है। फाइव 7 3 8 जो हम 10 वैल्यू इंसर्ट कराना चाह रहे थे वो 3 के बाद जो है वो इंसर्ट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम इम्प्लेस बैक का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने जो कुछ भी ये था हमने आज ये पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। और इसमें इस तरीके से वेक्टर का जो मॉडिफायर जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपका समाप्त हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।